लेट अस सी अ प्रॉब्लम ऑन विंड एनर्जी। अभी हम लोग विंड एनर्जी का प्रॉब्लम देखेंगे। उसमें एक क्वेश्चन दिया है, जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग एक डेटा के फॉर्म में लिख लेंगे। सो डिटरमाइन द विंड मिल रोटर डायमीटर टू ऑपरेट अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। यानी क्वेश्चन में हमारे से ये पूछा है कि विंड मिल का जो रोटर है उसका डायमीटर कितना है, तो वो मैं डेटा में लिख देता हूं यहां पे। डायमीटर ऑफ रोटर कैलकुलेट करना है। टू ऑपरेट अ सेंट्रीफ्यूगल पंप which will have a discharge of 40,000 liters per day with a total head of 10 मीटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का मीनिंग कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक विंड मिल है, फिर वो विंड मिल जो पावर जनरेट करेगा उसके पावर से हम लोग एक सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाएंगे और उस पंप का हमें जो डिस्चार्ज चाहिए वो है 40,000 लीटर्स पर डे। ये कैपेसिटी है पंप का, और उसमें जो टोटल हेड है इसका मतलब हमारे को ये प्रेशर चाहिए, 10 मीटर का प्रेशर दिया है जिसको हम लोग प्रेशर हेड भी बोलते हैं। सो 40,000 लीटर्स पर डे वो डिस्चार्ज है, डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। अभी इसे हमें कन्वर्ट करना है क्योंकि लीटर्स का यूनिट यहां पर नहीं चलेगा, हम लोग को इसे यूनिट में लाना है मीटर क्यूब पर सेकेंड के। तो इसके लिए आगे जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है द पंप ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स इन अ डे। हमारे को टोटल आवर्स बता दिया, यानी क्योंकि पर डे दिया था इसका मतलब ये नहीं है कि ये पंप 24 आवर्स के लिए चल रहा है। पंप जो है वो सिर्फ 10 आवर्स के लिए काम करेगा। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 40,000 डिवाइडेड बाय 10, तो हमें ये पता चल जाएगा कि पर आवर ये कितना लीटर डिलीवर कर रहा है। तो इसका यूनिट हो जाएगा लीटर्स पर आवर। अब हम लोग को लीटर्स को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो उसके लिए आप सिंपल याद रखो कि 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो लीटर्स को मीटर क्यूब में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 10 किया मैंने, तो ये हो गया मीटर क्यूब पर आवर। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो क्योंकि एक 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते, तो हमें इसे डिवाइड करना है बाय 3600। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे हमें यूनिट मिलेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो हमारा आंसर है वो है 1.11 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये पहला स्टेप था कि जो डिस्चार्ज हमें दिया है 40,000 लीटर्स पर डे, उसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू मीटर क्यूब पर सेकेंड। और फिर जो हेड बताया प्रेशर हेड डिनोटेड बाय कैपिटल एच, इसको आप स्मॉल एच से भी डिनोट कर सकते हो, वो प्रेशर हेड होता है। द पंप ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स इन अ डे। द रेटेड स्पीड ऑफ द विंड। अभी क्योंकि ये विंड मिल का प्रॉब्लम है या विंड एनर्जी का प्रॉब्लम है, तो विंड का स्पीड दिया है जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ विंड भी बोलेंगे। अभी इसको हम लोग v से डिनोट कर सकते हैं, इसका नोटेशन हम लोग c भी रख सकते हैं, c। और क्योंकि ये इनपुट है तो हो सकता है हम लोग इस पे सफिक्स i भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल अगर आप v या c से बताओगे तो भी समझ में आ जाता है कि ये विंड स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पर अगर ये भी मीटर पर सेकेंड की जगह रहता किलोमीटर पर आवर, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता मीटर पर सेकेंड में, बट क्योंकि ये डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड दिया है तो आप वो यूनिट लेके आगे बढ़ो। क्वेश्चन में बोला है द पावर कोएफिशिएंट इज 0.3, सो आई विल राइट डाउन। पावर कोएफिशिएंट को मैं नोटेशन देता हूं c सफिक्स p, ये है 0.3। ये पावर कोएफिशिएंट क्या है वो हम लोग सॉल्यूशन में देख लेंगे। आगे बोला डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ये जो एयर आ रहा है विंड मिल में उसका डेंसिटी बताया, सो देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट इसमें ये बोला है अज्यूम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज 95% एंड पंप एफिशिएंसी इज 35%। तो हमारे को ट्रांसमिशन एफिशिएंसी 95% दिया है, डिवाइड बाय 100 करो 0.95 होता है, और पंप की एफिशिएंसी 35 दिया है, 35% डिवाइड बाय 100 तो 0.35। तो अब ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है जिसमें से मैंने डेटा लिख लिया। अब हमारे को रोटर डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे मैं एक फिगर बना के एक्सप्लेन करता हूं।
अभी यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं डायग्राम में, ये वो विंड मिल है या फिर रोटर जिसका डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है। तो उस डायमीटर को मैं डिनोट करता हूं बाय कैपिटल डी। और सबसे पहले क्या होगा कि यहां से जो विंड आ रहा है उसमें जो पावर है उसको हम लोग बोलेंगे विंड पावर। अब ये विंड पावर जो है इस विंड मिल को घुमाएगा, रोटेट करेगा। अजम्पशन ये है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो विंड पावर से जो पावर रोटर में आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट पावर। और फिर ये इनपुट पावर जो इधर शाफ्ट पे कैरी होगा इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट पावर। सो बेसिकली हमारे को यहां पे जो पावर मिल रहा है शाफ्ट पे, इसे हम लोग बोलेंगे आउटपुट पावर। और जो रोटर पे हमारे को पावर मिल रहा है ये रहेगा हमारा इनपुट पावर। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 पावर है। विंड पावर जो विंड से मिल रहा है, विंड जैसे ही स्ट्राइक करेगा रोटर को तो रोटर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो रोटर का जो पावर है उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट पावर। और फिर इनपुट पावर से जब वो ट्रांसफर होगा आउटपुट पे, और ये आउटपुट पावर ही है, यही जो शाफ्ट है जो आगे जाके हम लोग इसके हेल्प से सेंट्रीफ्यूगल पंप को कनेक्ट करने वाले। मतलब ये जो पावर हमें मिला यही पावर आगे जाके ड्राइव करेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप को, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का पावर हो जाएगा। तो अभी रोटर डायमीटर कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम लोग पहले इसको ऐसे लिखेंगे, दैट सिंस एरिया ऑफ रोटर, ये रोटर का जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। और क्योंकि ये सर्कल है तो हम लोग एरिया को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरे लिए बन जाता है इक्वेशन नंबर 1। यानी अगर हमारे पास एरिया कहीं से भी आ जाता है, एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेते, तो एरिया के वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें रेडियस ऑफ रोटर मिलेगा और वहां से फिर हम लोग डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर अभी एरिया हमारे लिए अननोन है। एरिया के बाद अगर हम लोग ये प्रॉब्लम में देखेंगे तो हमें पावर कोएफिशिएंट दिया था। अब ये पावर कोएफिशिएंट का मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पे, कैसे वो आपको मैं समझाता हूं। देयरफॉर पावर कोएफिशिएंट इज गिवन बाय, इसका नोटेशन है C सफिक्स P एंड इट इज गिवन बाय इनपुट पावर अपॉन विंड पावर। तो ये फॉर्मूला है पावर कोएफिशिएंट का, इनपुट पावर अपॉन विंड पावर। इनपुट पावर मतलब क्या, जैसे मैंने समझाया था, इनपुट पावर यानी रोटर पावर, और विंड पावर जो पावर हमें विंड से मिल रहा है। सो इसी इक्वेशन को आगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर न्यूमरेटर में इनपुट पावर ही रहेगा। विंड पावर का मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं, वो फॉर्मूला है हाफ इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू एरिया अपॉन वेलोसिटी ऑफ विंड का क्यूब, और न्यूमरेटर में हमारे पास है इनपुट पावर। तो अब ये हमारे लिए बन गया इक्वेशन नंबर 2। हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो विंड पावर है उसमें हाफ है डेंसिटी ऑफ एयर, एरिया ऑफ द रोटर है। यानी बेसिकली जो हमें इक्वेशन नंबर 1 में जो एरिया ऑफ रोटर चाहिए वो हमें इक्वेशन 2 से मिलेगा। और इक्वेशन 2 में अगर हम लोग देखेंगे तो इनपुट पावर अभी तक हमारे पास है नहीं। इनपुट पावर ये हमारा क्वेश्चन है, अगर इनपुट पावर मिल जाता है तो हमें यहाँ से एरिया मिलेगा और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इनपुट पावर कैलकुलेट करने के लिए। इनपुट पावर के लिए मैं पहले कैलकुलेट करूंगा आउटपुट पावर, मतलब जो पावर हमें चाहिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाने के लिए। तो इसमें क्या करने का, देयरफॉर पहले हम निकालेंगे आउटपुट पावर। और आउटपुट पावर बेसिकली क्या है, इट इज द पावर विच इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाने के लिए हमें कितना पावर चाहिए, तो इसका फॉर्मूला आउटपुट पावर का कुछ ऐसा है, दैट इट इज गिवन बाय रो इंटू जी। अभी यहाँ पे रो हमारा अजम्पशन, अब इस प्रॉब्लम में हमें कहीं पर भी नहीं बताया है कि जो पंप में जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये लिक्विड वाटर है। आपको हमेशा ऐसे ही करना है, अगर पंप के लिए लिक्विड स्पेसिफाई नहीं किया, अज्यूम द लिक्विड एज वाटर। सो ये जो मैं डेंसिटी लिखने वाला हूं ये डेंसिटी रहेगा वाटर का। सो रो इंटू जी इंटू कैपिटल क्यू यानी डिस्चार्ज,
इंटू कैपिटल H यानी प्रेशर हेड। तो ये हमारा फॉर्मूला है आउटपुट पावर का, या फिर वो पावर जिससे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप चलाने वाले। सो अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इज नोन टू अस। डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर कोई और लिक्विड देगा तो हमें उसका डेंसिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोग उसका डेंसिटी निकाल सकते। सो दैट इज रो, जी इज 9.81। डिस्चार्ज हम लोग ने कैपिटल क्यू जो स्टार्ट में डेटा में मैंने बताया था वो वैल्यू है 1.11 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, और कैपिटल एच जो प्रेशर हेड है वो दिया था 10 मीटर। तो अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि हमें इधर से जो आउटपुट पावर मिलेगा उसका यूनिट रहेगा वैट्स। अब ऐसा क्यों है कि ये यूनिट वैट्स आ रहा है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है रो इंटू जी। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो रो इंटू जी होता है इसको ही हम लोग वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। तो इसका यूनिट आता है न्यूटन, यानी रो इंटू जी का यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब। डिस्चार्ज का यूनिट कैपिटल क्यू का है मीटर क्यूब पर सेकेंड, और कैपिटल एच यानी प्रेशर हेड का यूनिट है मीटर। तो अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि मीटर क्यूब और मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा न्यूटन मीटर। सो ये न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर है, सो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर इज जूल, और डिनोमिनेटर में सेकेंड है तो जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड जो हमें मिला ये होता है वैट्स। तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलने वाला है आउटपुट पावर का उसका यूनिट आएगा वैट्स, और ये जो वैल्यू है आउटपुट पावर आता है 108.89 वैट्स। मैंने एक्सप्लेन किया ये यूनिट कैसे आया है। फिर वैट्स में जैसे ही आंसर मिल गया इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये बन जाता है 0.108 किलोवाट्स। तो अभी यहां से हमें मिल गया आउटपुट पावर। आउटपुट पावर मतलब वो पावर जिससे सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाना है। अब हम लोग निकालेंगे यहां से इनपुट पावर। सो नाउ द इनपुट पावर इज गिवन बाय, सी हियर कभी भी यही याद रखने का कि इनपुट पावर आउटपुट पावर से ज्यादा होगा, क्योंकि इनपुट पावर वो पावर है जो रोटर पे जनरेट होने वाला है। तो इनपुट से आउटपुट पे आने तक कुछ लॉसेस हो जाएगा जिससे आउटपुट पावर का वैल्यू कम होता है, और वो लॉसेस किस फॉर्म में, जैसा क्वेश्चन में दिया है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और पंप एफिशिएंसी। तो करना क्या है, आउटपुट पावर को आप रखो न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इनटू द पंप एफिशिएंसी, जिससे हमारा इनपुट पावर बढ़ जाएगा। सो देयरफॉर द इनपुट पावर इज इक्वल टू, मेरा जो आउटपुट पावर है वो मैं सपोज वैट्स में रख रहा हूँ 108.89, आप किलोवाट्स में रखोगे तो भी करेक्ट है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी प्रॉब्लम में दिया हुआ है 0.95, और पंप एफिशिएंसी है 0.35। तो जब हम लोग यहां से कैलकुलेट करते हैं हमें आंसर आता है इनपुट पावर का 324 वैट्स, और हम लोग देख सकते हैं कि आउटपुट पावर कम है कंपेयर टू इनपुट पावर। अभी जैसे ही हमारे पास इनपुट पावर आ गया हम लोग सब वैल्यूज रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे हमें एरिया मिल जाएगा। सो देयरफॉर पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 में अगर हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड पे है पावर कोएफिशिएंट जिसका वैल्यू था 0.3, राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में है इनपुट पावर 324 वैट्स, देन डिनोमिनेटर में है हाफ इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ एयर क्वेश्चन में दिया है 1.2 इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का क्यूब, वेलोसिटी इज 6। सो देयरफॉर जब मैं इधर से कैलकुलेट करता हूं मुझे जो आंसर मिलता है वो है 10 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ रोटर इज 10 मीटर स्क्वायर, यानी हम लोग ने एरिया ऑफ रोटर निकाले। सो देयरफॉर नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ एरिया इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 में जब हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास है एरिया विच इज 10 इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो जब हम लोग यहां से कैलकुलेशन करते हैं इक्वेशन 1 से, तो जब हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं हमें आर का जो आंसर है वो मिलता है 1.78 मीटर, यानी ये रोटर का रेडियस है। So therefore the diameter of rotor is twice of the radius.
यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम लोग ये रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें डायमीटर का आंसर मिलता है 3.56 मीटर। इसका मतलब हम लोग ने ये क्वेश्चन में जैसे हमारे से पूछा था हाउ मच इज दिस रोटर डायमीटर, तो हम लोग ने ये जो रोटर का डायमीटर है वो कैलकुलेट करके दे दिया है जिसका आंसर है 3.56 मीटर। और जैसे ही हम लोग ने रोटर डायमीटर निकाल लिया ये विंड मिल का, यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। At the end, if you'll find my videos helpful, you can like, share, comment and subscribe our channel and share it amongst your family and friends. Thanks for watching.